बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमत फरमाए। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपका दोस्त आपका भाई सलमान ज़ईद एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नहीं दोस्तों, आज यकीन माने कि सबसे पहले मैं हामिद भाई मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले यकीन माने कि बड़ी खुशी हुई है कि मैं एक चैम्पियन खिलाड़ी के साथ बैठा हूँ इधर। और दूसरी बात यह है कि इतनी नाइस पर्सनैलिटी हैं कि यकीन माने एक दफ़ा मैंने कहा है इन्हें कि उस्ताद मोहतरम आपका इंटरव्यू चाहिए, तो यकीन माने कि मना नहीं किया। मैं बड़ा मशहूर हूँ इनका, बड़े ही मतलब कि ना जितनी तारीफ करें कम है। और यंग खिलाड़ी हैं, ना डर खिलाड़ी हैं। लाहौर से बाहर जहाँ मतलब के शौक की बात आती है ना, तो आगे आगे होता है। नहीं दोस्तों, हामिद भाई से गुफ्तगू करेंगे, शौक भी करेंगे। सबसे पहले जो उनसे है ना, शौक के हवाले से गुफ्तगू होगी और 4-5 क्लिप बनाऊंगा मैं, ठीक है? इसके 4 पार्ट होंगे। कबूतर की पहचान, कबूतर की घेराबंदी, जो अहम चीज़ है। जितने मेरे जो नए दोस्त हैं ना, उन्होंने मुझे जो कहा था ना, वो आज एक प्रैक्टिकल समझ लें कि मैं एक उस्ताद के पास मौजूद हूँ, जिनके माशाल्लाह अब इससे आगे तो कुछ नहीं है। चैम्पियनशिप, एक कबूतर परवरी शुरू करने से और एक चैम्पियनशिप में हासिल करने में जो सफ़र है ना, वो जो नए कबूतर परवर है ना, उनके लिए बड़ी अहम और पॉइंट वाली बातें इंशाल्लाह आपको ना उस्ताद मियाँ हामिद साहब बताएंगे। और आपने गौर से जो उनसे है ना, वो बातें जो उनसे है ना आपने सुननी है। और दूसरा कबूतर जो दिखाएंगे वो भी गौर से देखना इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है आपका शौक पूरा होगा। और चलते हैं मियाँ हामिद साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतरीन। आपके देखने वालों को, सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा उस्ताद मोहतरम, मेरा ना एक फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब आपके पास काफ़ी यूट्यूबर आते हैं, शौक वगैरह दिखाते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल है कि आप इस शौक में कैसे एंटर हुए, ये थोड़ा सा बताएं हमारे दोस्तों को। और चैम्पियनशिप का सफ़र जो उनसे है ना, थोड़ा सा बताएं, उसके बाद फिर मैं आपसे सवाल। शौक मुख्तसर सा बताता हूँ। मेरा बचपन का शौक है और कर नहीं सका मैं। उसकी मल्टीपल वजूहात है। एक तो अल्लाह से दे मेरी वालदा थोड़ी सख्त थी, और दूसरा फिर मैं उस वक्त 8वीं क्लास में था। 8वीं क्लास? हाँ। जब मैंने एक कबूतर पकड़ा था, सामने मेरे एक दोस्त थे, उनको दिया था, वहाँ से शौक हुआ था। लेकिन फिर चूँकि मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की लाइफ ही ऐसी होती है कि फिर आप और तरह की चीज़ों में चले जाते हैं। बिल्कुल। तो वो फिर कॉलेज में दोस्तों में फिर नहीं मेरे दिल दिमाग में ये कबीरा। फिर तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 2010-11 में वापस जो था किसी कोने में। लेकिन वो मैंने अक्सर जिक्र किया है कि प्रिंस सैलून वाले हैं गुलबर्ग में, उनसे मैं जाता था कटिंग करवाने के लिए ना। तो वो तीनों चारों भाइयों को शौक है, वो अक्सर बातें करते थे। तो वो दोबारा फिर कभी ना कभी दिल में ख्याल आता था। तो फिर उन्होंने ही मुझे पहले कबूतर दिए थे। तो मैंने वैसे ही कबूतर रखे थे जैसे मैंने वो सामने अंकल को रखते हुए देखा था, जैसे उन्होंने टैंकी के नीचे बना के रखे थे ऐसे। फिर लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मतलब ये शौक इतना ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। फिर वो टाइम टू टाइम बदलता गया और फिर कुछ हालात ऐसे बनते गए कि शौक बढ़ता चला गया। जैसे जैसे शौक बढ़ता गया, उसकी ज़रूरियात समझ आती गई। जैसे जैसे समझ आती गई वैसे वैसे वो चीज़ें करते गए, केजीज़, कबूतर, परचेजिंग, जो जो समझ आता गया वो हमने किया। तो फिर करते करते फिर यहाँ तक आ गए। एक वक्त ये लगा कि नहीं, छत बाहर होनी चाहिए, सिस्टम सारा बाहर होना चाहिए। फिर वो भी किया। फिर अल्लाह पाक ने अपना करम भी कर दिया। बिल्कुल सही। अच्छा हामिद भाई, एक चीज़ बताएं, अक्सर मैंने ना ये अपनी लाइफ में देखा, आपके पास अच्छे कबूतर बने हो एक टाइम में। हाँ जी। बीच में से दिल आवाज़ार हो जाता है, जिस तरह ये मैं समझ ले कि ये जो नए कबूतर परवर आना ये उनके लिए बीच में से दिल जो उनसे आना वो बेजार हो जाता है। कबूतर भी टॉप 10 के हो खुले, क्या उन्हें खत्म करना चाहिए? नहीं तो रोज बन जाते हैं। नहीं सलमान भाई, टॉप 10 कबूतर हो तो बंदा बेजार नहीं होता, नहीं होता, ये याद रखिएगा।
जब आप एक चीज़ अचीव करने जा रहे होते हैं, वो नहीं हो रही होती, तो उस वक्त स्टेजेस मुख्तलिफ आती हैं आपके ऊपर। आप दिल भी छोड़ते हैं, हिम्मत भी हारते हैं, फिर राइट लेफ्ट के जो लोग हैं वो भी आपको जो है ना प्रेशराइज करते हैं और बातें सुनाते हैं, तो फिर उससे जो है ना वो बंदा अपनी मंजिल की तरफ जा नहीं पाता। तो वो उसके लिए ये है कि आप पैशनेट हो कि मतलब दिल दिमाग को कायम करके जो आपका गोल है उसको फोकस करें और उससे बिल्कुल कोई लाख आपको कहे। मैं अक्सर कहता हूँ एक होता है मान लेना, एक होता है ठान लेना। मानने से हार हो जाती है, ठानने से जीत हो जाती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। जब कबूतर बन जाते हैं तो वो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होता कि बंदा बने हुए कबूतरों के बाद डिसार्ड हो। जब नहीं बनते तब होता है। तो डिसार्ड नहीं होना चाहिए। आपका काम है मेहनत करना, एफर्ट करना, और जो रिजल्ट्स है ना वो मेरे अल्लाह के हाथ में है। लगे रहने से बाहर है, लगे रहेंगे। अल्टीमेट जो है ना एक वक्त आएगा कि आपकी सुनवाई हो जाएगी। जब मैं बिजनेस में आया था तो मेरे अबू यही कहते थे कि पुत्र कुर्सी पे बैठना है, टेबल कुर्सी पे बैठना है, बेशक कस्टमर आए या ना आए, एक वक्त आएगा कि आन लग जाएंगे। मैं अपने टाइम से जाता था, टाइम से वापस आता था, तो अपनी मैं ड्यूटी पूरी करता था। आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलना शुरू हो गए। ऐसे किसी, ये तो पूरी आपकी लाइफ में जो भी फॉर्मेट जो भी आप चाहते हैं उसका फार्मूला यही है। अच्छा, हम कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं जी, कि 2-3 अहम पॉइंट बताएं कि जो नए दोस्त हैं लगे रहे, हार ना माने। हाँ जी बिल्कुल, हार नहीं माननी आपने, लगे रहना। जब आप लगे रहते हैं ना फिर आपको रास्ते में मुश्किलें आती हैं ना, लेकिन फिर रास्ते भी निकलते हैं। आपको ये पता चलता है कि यार ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, वो फिर आप उसकी तगोदो में लग जाते हैं, फिर मेहनत और ज़्यादा करते हैं। जब जितनी मेहनत करते हैं रास्ते उतने निकलते खुलते हैं। बिल्कुल सही। हारना नहीं है, हार नहीं माननी, लगे रहना और जीत इंशाल्लाह आपका मुकद्दर। अब ये नहीं सोचना आपने मैंने सपोज करें कि जी मैं बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो मैंने अपने बिजनेस को 5 साल में मैं चाहता हूँ जी यार मैं जो है ना वो वेल एस्टेब्लिश हो जाऊंगा। बिल्कुल सही। आपने ये सोचना है कि यार मैंने जो है ना कामयाब होना है। अब ये मुझे नहीं पता है 5 साल में होना, 4 साल में होना, 10 साल में होना, तो जो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप हर लिहाज से पूरी करें। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, टाइम है, इन्वेस्टमेंट है, या जो भी इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो आप पूरी करें और दिल लगा के, दिल दिमाग नीयत साफ रख के लगे रहे। एक वक्त आएगा अल्लाह पाक रास्ते खोल देंगे आपके लिए। और बेहतर जो है ना कबूतर अच्छे से अच्छे करने चाहिए, अच्छे से अच्छे वो ये ना कि आप ठप्पे रखें और उसके बाद वो कहे जी हमने नहीं अली भाई होता पता क्या, देखें जो बंदा गेम वाला ना, अब हमने देखे ना, हमने भी कबूतर जब रखे डे फर्स्ट हमारे पास कबूतर कुछ और थे, आज कबूतर कुछ और है। वो फिर जब आप मैदान में आ जाते हैं ना तो फिर जो चीजें आपके पास होती हैं, पहला चीज होती है ना कबूतर होते हैं जो आप मैदान में उतार रहे होते हैं। फिर आप देखते हैं शायद यार कबूतरों में मसला है, या कबूतर परफॉर्म कर रहे होते हैं, आपसे रिकवर नहीं हो रहे थे, आपको लगता है यार मेरे खेल पानी है मसला, ठीक है, आप उसके ऊपर वर्किंग करते हैं। वो देखें हर बंदे को अपने वीक पॉइंट्स पता होते हैं। जिसने कबूतर रखे होते हैं उसे पता होता है कि यार मेरे कबूतरों में प्रॉब्लम है, मेरे दाना पानी में या खेल पानी में प्रॉब्लम है, या जो मैंने छत पे मामत रखा वो तैयारी अच्छी नहीं दे रहा, या मैं टाइम नहीं दे रहा, वो उसको पता होता है। जब आप चल पड़ते हैं ना, जिसको पता होता है कि चल पड़ता है, उसको पहले लगता है यार कबूतर मेरे ठीक है, तो बाकी चीजों में कमी है, तो उसकी दौड़ लगाना शुरू कर देता है। या जिसको लगता है कि मेरे पास खेल पानी ठीक है, कबूतर ठीक नहीं, वो कबूतरों के लिए लगाता है। वो लगा रहता है 1 सीजन 2 सीजन 3 4, आहिस्ता 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 वक्त बन जाता है उस बंदे का। उसमें हरगिज ये नहीं है कि आपने ठप्पे रखे हो, जिसने मैदान में उड़ाना है उसको तो सारा कुछ ही नजर आता जाएगा। एक गेम है, मतलब ये इसमें खाली कबूतर खाली दाना पानी नहीं है, एक मजमुआ है, ये एक मुकम्मल पैकेज है, कंप्लीट पैकेज है। इसमें तमाम चीज़ों का जो है ना परफेक्ट होना और फिर अल्लाह पाक की रजा सबसे पहले शामिल हो जाए साथ, तो वक्त बन जाता है। अच्छा अमीर भाई, एक मेरा इधर एक अहम सवाल है आपसे, कबूतर की वापसी कहाँ पे देखते हैं? आंख में, ब्लड में, पॉइंटों में, हड्डी में, जोड़ में? ये हमारे दोस्तों को बताएं। यार ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा सवाल है। हर बंदे का ना पैमाना मुख्तलिफ है, बिल्कुल हर बंदे का पैमाना मुख्तलिफ है। कई लोग जो है ना वो पंजों से देखते हैं, पक्के पंजों का कबूतर है वापसी ज्यादा है। कोई नूर का झुकाव देखते हैं चोंच की तरफ, उसमें कोई कहता है वापसी ज्यादा। कोई कहता है जो बाहर वाले पैर है ना उनकी ताकत जो है, चौड़ाई जो है, स्पोर्ट होना, बगल, मतलब मल्टीपल चीजें हैं।
मेरा ख्याल है कि ये तमाम चीज़ें भी होती हैं, लेकिन जो नस्ल होती है ना, असल वही होती है। ब्लड मतलब जिसे कहते हैं कि यार इसका बाप जो था उसने बर्दाश्त बहुत थी, उसकी डुबाई बड़ी अच्छी थी, टेम्परेचर को समझ देने के बर्दाश्त करता था, वो कबूतर वापसी में बड़ा अच्छा था। ये जीन्स में रन कर रही होती हैं चीज़ें। तो हमारी जो अब गेम है वो यही है यही है। कि यार नस्लदार चीज़ें जो है ना वो हमें चल रही कि यार ऐड नस्ल के कबूतर मतलब जो है ना वो ज़्यादा वापसी करते हैं, ये तेज़ हैं कबूतर ज़्यादा, ये इनके अंदर लग के ज़रा बैलेंस होते हैं, वो फिर आप जो है ना वर्किंग शुरू कर लेते हैं अपने कबूतरों के ऊपर। बिल्कुल ठीक। अच्छा इधर हामिद भाई एक आपने ना उस्ताद मोहतरम क्लियर करनी है बात, जी आंख में कबूतर की वापसी है। यार मैं ये बात नहीं कर सकता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मैंने कभी इन चीज़ों को नोट नहीं किया। मैं सिर्फ आंख का साइज जरूर देखता हूँ, वो जस्ट लाइक जैसे मोबाइल फ़ोन है उसके पिक्सल्स होते हैं ना, आंख खुली हो, रोशनदार हो, बिल्कुल ठीक है, कवर्ड हो, जो उसकी पलकें आंख के साथ कवर्ड हो। मैं सिर्फ इस हद तक देखता हूँ कबूतर को। मैं नहीं ये देखता कि इसकी पुतली बारीक है तो इसकी दुबाही बहुत है, और मुझे ये इन चीज़ों का इतना इल्म नहीं होता। सही हो। हाँ, नस्ल वाइज अपने कबूतरों को जो है ना परखते हैं। मतलब नस्ल को ब्लड कह सकते हैं हम। हाँ जी, ब्लड ही होता है। बिल्कुल सही। ले जी दोस्तों, ये अहम पॉइंट आ गया। देखिए सबसे अहम पॉइंट पता क्या है, ये जितने भी दोस्त सीखना चाहते हैं कबूतरबाजी, मैंने मल्टीपल दफ़ा आप लोगों को कहा है, सबसे जो आसान कुलिया है ना वो है मैदान। मुंह सर काला करें, टाइम दें अपने कबूतरों को, डंडे हम मारें, धूप सेकें, जो कबूतर ऊपर से निकल के आके बैठता है उसके अंदर तमाम चीज़ें ही होती हैं। तमाम चीजें उसके अंदर वापसी भी होती है, उसकी हड्डी भी अच्छी होती है, उसकी आंखें भी अच्छी होती हैं, उसके पर कुंदे भी अच्छे होते हैं, टेम्परेचर बर्दाश्त करके बैठ रहा है, दी बेस्ट है। आगे टेम्परेचर बर्दाश्त करने वाली फीमेल के साथ लगाएं, हाई चांसेस हैं बच्चे अच्छे होंगे, हाई चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि 100% चांस ही है, ऐसा नहीं है, हाई चांस, ज्यादा चांस है कि अच्छे ही होंगे। अच्छी हो रेयर हो सकता है कि बच्चा ना उड़े। गई। तो फिर हमें फिर ये देखना चाहिए कि आंखें ऐसी होनी चाहिए। हम किसी को सपोज करें आपके इंटरव्यू में कहते हैं जी जो आंखें जो है ना, जो जिसकी पुतली नीचे की तरफ जा रही है ना उसमें वापसी, अब जो देखने वाले नए शौकीन है वो आंखें ही ढूंढते रहे। हाँ सही बात है। ठीक है ना, कई लोग कहते हैं जी चोंच जिसकी आगे से यूं बेंड होती है उसमें बड़ी वापसी। अब क्यों जरूरत है लगाने की किसी को भी? जो नया शौकीन होता है वो एक अच्छे प्लेयर की बात सुन के फटाफट उसके पीछे चल पड़ता है। तो उन्हें ये बताया कि भाई आप मैदान में कबूतर उड़ाएं, उड़ाएं। उड़ा के परखें। जो कबूतर अच्छे उड़ते हैं, चाहे वो सियालकोटी हैं, टैडी हैं, लोरी हैं, कसूरी हैं, वट एवर, कोई सी भी नस्ल के कबूतर हैं जो अच्छे उड़ते हैं, सबसे अच्छे वो कबूतर हैं। अच्छा उस्ताद मोहतरम, इधर ना एक छोटा सा मेरा सवाल हो रहा है। एक जोड़ा हमने लगाया, पहला बच्चा निकला या दूसरा बच्चा निकला, शाम तक उड़ गया, उसके बाद उसने बच्चा नहीं उड़ाया, क्या हम वो बच्चा उड़ा हुआ जोड़ों में चला लिया? अच्छा, क्या अब गारंटी है इसकी कि वो बच्चा भी देखिए, अब ये जो सवाल है ना, इसका जवाब है साइंसी थोड़ा, ठीक है। अब ये जो साइंस है ना, हर बंदे को पढ़ाई समझाई नहीं जा सकती। यहाँ पे कम इल्म रखते हैं, कम ज़हन लोग रखते हैं, कुछ जो बंदा अकल की बात बता रहा हो ना उसके साथ जो ना वो ज्यादा करते हैं कि यार ये क्यों बता रहा है। देखिए, मैंने मल्टीपल दफा अपने इंटरव्यूज में बात की है कि जीन्स होते हैं बर्ड्स में ना, मैंने समझाने की भी लोगों दोस्तों को कोशिश की है, जैसे भी आपने सवाल कर लिया। देखिए, मेल फीमेल के पास डिफरेंट जीन्स है। अगर एक परफॉर्मेंस वाला जीन्स है और एक परफॉर्मेंस वाला नहीं है, दो जीन्स के ऊपर कबूतर है ना, फीमेल एक के ऊपर है। अगर वो जीन्स ट्रांसफर परफॉर्मेंस वाला हो गया, परफॉर्मेंस आ गई ना। अगर परफॉर्मेंस वाला ट्रांसफर नहीं हुआ, परफॉर्मेंस नहीं आई। जैसे एक जोल का बच्चा उड़ता है, अगली जोल का बच्चा नहीं उड़ता। ये कई दफा होता है कि सिर्फ पट्टे ही उड़ते हैं, पट्टियां नहीं उड़ती हैं। कई दफा होता है पट्टियां उड़ती हैं, पट्टे नहीं उड़ते। या कई दफा होता है कि एक पट्टा उड़ता है, एक दफा एक पट्टा नहीं उड़ता। वो ये गेम है। अब ये जो है ना, ये कम अज कम इसको समझाने में ना, ये साइंस समझाने में बड़ा टाइम चाहिए, और ये हर बंदे की समझ की बात नहीं है। इसको मैं कैसे इसको आपको इतना ज्यादा लंबा जाके समझाऊं, लेकिन मेरे पास इसके ऊपर बड़ी ग्रिप है, इस इल्म के ऊपर। मैं परफेक्टली आप लोगों को जो है ना वो समझा सकता हूं, अगर कुछ समझना चाहे इसको। थोड़ा सा हमारे थोड़ा सा नहीं, जैसे मैंने आपको बताया ना, देखें ना, सपोज करें अभी हम बात करते हैं कि यार एक जोड़ा है, उसकी फीमेल उड़ रही है। आप ये तय कर लें कि जो आपका मेल है बहुत अच्छा है। अगर पट्टियां उड़ रही हैं तो उसमें
उड़ाने का कमाल नर का ज्यादा है। नार का ज्यादा। अगर नर आपके उड़ेगा तो उसमें उड़ाने का कमाल मादी का ज्यादा। नर 2 जीन्स पे है, फीमेल 1 के ऊपर है, ठीक है। एक उसका जो है ना वो सेक्स डिसाइडर जीन है। अगर जो मेल है आपका, अगर दोनों जीन्स उसके पास A++ है तो उसका मतलब है वो हर बच्चा अच्छा उड़ाएगा। अच्छा। अगर फीमेल एक वीक लेके बैठी हुई है तो आप ये सोच लें कि जो पट्ठा होगा ना उसके चांसेस हैं कम उड़ने के, ठीक हो। क्योंकि माँ ने ट्रांसफर बेटे को करना है। अगर पट्टियां उड़ती जा रही, समझे कि बाप की लाइन बहुत स्ट्रांग है, तो इसी को आप उल्ट कर लें। अगर नहीं उड़े तो क्यों नहीं उड़े। अब इसमें समझना है कि एक अच्छा और एक बुरा हो तो फिर भी एक उड़ेगा एक नहीं उड़ेगा। इसको आप ना घुमाइए, काफी अच्छी आप कह लें कि समझ से ऊपर की बातें हैं। इसको सिर्फ इतना ही रखें। चलें ठीक है, इधर हम ये गुफ्तगू जोड़ते ना, एक कबूतर हर तरफ से अच्छा है, हाँ जी। एक ऐसा नुक्स बताएं कि जो तीसरी पीढ़ी तक, चौथी पीढ़ी तक वो नुक्स नहीं निकल सकता। हर तरफ से अच्छा तो फिर नुक्स कैसा हो गया। फर्ज करें कि हर पॉइंटों में कह रहा हूँ, एक कबूतर में कितने पॉइंट होते हैं? नहीं पता, नहीं नहीं पता, हमें तो उड़ाने का पता है। उड़ा देगा। ठीक कबूतर जब भी कभी आप ब्रीडिंग में लेके जाएं तो कोशिश करें उसकी टेल अच्छी हो। ठीक है। जिसकी टेल जरा आपको लगे कि अच्छी शेप में है उसको ब्रीडिंग में लेके जाएं। कबूतरों में परफेक्शन ज्यादा आ जाती है। मैंने अभी आपका एक बच्चा आपने मुझे शौक करवाया, हाँ जी। लोग कहते हैं कि हड्डी से ऊपर जोड़ लगे होने चाहिए। हाँ ये आपके परफॉर्मर कबूतर हैं जो बच्चा आपने मुझे हाँ। दिखाया, इसके जोड़ कहाँ बैठे हुए हैं? हड्डी से थोड़े से ऊपर है। हड्डी से थोड़े ही ऊपर, हड्डी से थोड़े ही ऊपर होने चाहिए। थोड़े ऊपर। हाँ। उसका कोई मोटा जोड़ नहीं है, नहीं होना, बारीक हाँ छोटा जोड़ होना है। नुकीला नहीं, हाँ नुकीला नहीं होना चाहिए, नुकीला नहीं होना है चाहिए, जोड़। नहीं होना चाहिए। उसका ऐसा जोड़ है, अब वो कहते हैं इस तरह जोड़ नहीं है उसका। ये देखिए, अब आप थोड़ा सा दोस्तों को समझाएं इसके बारे में। यार मैंने आपको पहले कहा है कि ना हमें इतनी बारीकियों का नहीं पता है कि जोड़ चोंचों वाले हैं, लेकिन जो हमारे मुशाहिदे में गुजरी वो चीजें बता सकते हैं प्रैक्टिकल कि जोड़ जो मैंने उड़ते देखे हैं कबूतर, खुले जोड़ों वाले कबूतर भी उड़ते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं उड़ते कबूतर, लेकिन मैं बारहा कहता हूं कि उसके अंदर एडिशनल पॉइंट ज्यादा होते हैं। जिस कबूतर के जोड़ खुले होंगे आप उसके सीने का साइज एज कम्पेयर टू अदर जो कबूतर आपके स्क्वाड में शामिल होंगे उनसे ज्यादा चौड़ा होगा। हो सकता है परों की लेंथ में भी ज्यादा अच्छा हो, जिस्म की लचक में भी ज्यादा अच्छा हो, टेल के बैलेंस में भी ज्यादा अच्छा हो वो कबूतर। खाली एक चीज पे तो हम कह रहे हैं जी जोड़ खुले तो उड़ गया, तो आप देखेंगे वो बाकी चीजों में प्लस होगा जिनके जोड़ तंग होंगे उनसे। जो मेरी प्रैक्टिस में जोड़ छोटे, ठीक है, हड्डी से थोड़े से ऊपर और जोड़ तंग, मैंने उन कबूतरों को ज्यादा अच्छा उड़ते हुए देखा और रिकवर भी ज्यादा अच्छा होते हुए देखा। हो सकता है किसी दोस्त के पास खुले वाले ज्यादा अच्छे उड़े हों। रिकवरी जिस्म में होती है? मेरा ख्याल है रिकवरी जिस्म में भी होती है, लेकिन चूंकि ये जेनेटिक्स में चल रही होती है ना कि यार बाप इस तरह करता था, आगे बेटा या बच्चे उसके इस तरह करते, तो वो आपने जीन्स कैरी कर लिया, वही आपने ब्रीड करवाया तो चांसेस आई हैं, चांसेस आई। नस्लों में भी ज्यादा खसलतें नस्लों में ही होती हैं, नस्लों में होती ज्यादा खसलतें नस्लों में होती हैं। ले जी दो कई पॉइंटों वाले कबूतर फेल हो जाते हैं। अब पॉइंट आप जंगली कबूतर को देख लें, वो भी बड़ा ऐसे पार कुंदे आप शौक करवा दें उसके, आप लोग सोचेंगे यार कोई हरा कबूतर या नीला कबूतर शौक करवा दिए, तो उसने यूं जाना, वो यूं क्यों नहीं जाता? सही बात। उसकी नस्ल में नहीं है यूं जाना, वो यूं ही जाएगा। ये जो मैं इधर यकीन माने कि अब चाहे ये 4 पार्ट बने, चाहे ये 5 पार्ट बने, चाहे ये 2 बने, अहम पॉइंट वाली बात मुझे इस इंटरव्यू में मिल गई है पहले पार्ट में कि बात नस्ल पे खत्म हो। जी गल मुकरी नस्ला दी है, ये तो आप जे मशीन करना है। अच्छा हामिद भाई, इधर ना आपने एक छोटा सा ना, फिर इंशाल्लाह अगला पार्ट शुरू करते हैं। जी मैं समझता हूँ जी एक अच्छे रहबर के गिट्टों में बैठ जाएंगे तो कबूतर परवरी आ जाएगी। इस पे आप क्या कहते हैं मुख्तलिफ जगहों पे जाने से? यार इसके बारे में क्या बात करें। मैं कहता हूँ मैं बड़ा इस चीज़ का कायल हूँ, बिलीवर हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में यही देखा सोचा और मैं बड़ा इसके ऊपर स्ट्रिक्ट हूँ। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, मैं अक्सर बड़ा लाइक करता हूँ, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा। जो काम सलमान कर सकता है ना वो काम हामिद भी कर सकता है। फ़र्क सोच का है, सोच इरादे का है, ठानने का है। बहुत से ऐसे भी उस्ताद हैं, बहुत से ऐसे भी शागिर्द हैं जो बेचारे बैठे हुए हैं, उस्तादों ने कुछ बताया ही नहीं। बहुत से ऐसे भी होंगे उस्ताद जिनको खुद भी नहीं पता होगा, तो उन्होंने बातें बेची होंगी। मल्टीपल तरह के लोग हैं।
जब आप इरादा कर लेते हैं ना जी, ये मैदान से बड़ी कोई लेबॉर्ट्री नहीं है। कोई चीज़ आपको, मैं लाख आपको बताऊं ना सलमान भाई, पर ऐसे हो, शेप ऐसे हो, जैसे भी आपने आके मुझे कहा कि इसका पता नहीं बगल का पर ऊंचा या छोटा है, कुछ ऐसा हमने मुझे आपने कहा, मैं कहा यार मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि जो बच्चा आप शौक करें ना, इसकी माँ उड़ी हुई है, इसकी माँ का जो बाप है उड़ा हुआ है, ठीक है, वो जो इसका बाप है उसकी बहन उड़ी हुई है, इसका दादा मेरे पास उड़ा हुआ है, हमें ये पता। आमिर भाई मैं ना थोड़ा सा तो आप अगर ये बात करें ना कि बैठ के करने से, सर खैर अच्छे लोग भी हैं, हम एक ही चीज़ को टारगेट नहीं करें, अच्छे लोग भी हैं जो बताते हैं, अपने बच्चों की तरह सिखाते हैं, समझाते हैं, वो समझा ही सकते हैं। सलमान, एक क्लास में टीचर सबक दे रहा होता है, मैंने ये कई दफ़ा इंटरव्यूज़ में कहा है कि यार हम जैसे मैं पढ़ा हुआ ना, मेरी क्लास में तकरीबन 100 से ऊपर बच्चा आता था, बिल्कुल सही, उसमें से यार टॉप एक ही करता था, बिल्कुल सही, सबक तो टीचर सारों को दे रहा था, बिल्कुल ऐसे, वो बाकी क्यों नहीं टॉप कर रहे? भाई वो जो एक बच्चा है ना, उसके अंदर स्किल्स सीखने की जुस्तजू लगन ज्यादा है, नून ज्यादा है। ये आना उसी से ही है। अब आपका उस्ताद आपको जो है ना हिंट दे सकता है कि यार बेटा ऐसा पार होना चाहिए, ऐसी शेप होनी चाहिए, ये नस्ल होनी चाहिए, बताना आपको इस मैदान ने, इन खुड्डों ने, इन कबूतरों ने बताना। अगर आप बारहा, अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं, कबूतरबाजी शॉर्टकट, मेरा टाइम वेस्ट ना हो, मेरा पैसा वेस्ट ना हो, जिससे भी कबूतर लें, कोशिश करें जो उड़ाने वाला बंदा हो, जिसके उड़ते हो, आपको पता हो, कोशिश करके वो ले लें, उनके बच्चे निकलवा के यहाँ पे छोड़ें, बैठे फड़के ले गए, जो कबूतर आपका अच्छा उड़ के आपको मुतमईन करके बैठता है, उसको जोड़ में ले गए। 2 साल के बाद आप जैसे कबूतर भी किसी के पास